इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले ट्रू एंड फॉल्स। जो चैप्टर हम के इन्वॉल्वमेंट है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है। तो जैसे ऑलरेडी हमने ये यूनिट कंप्लीट किया हुआ है, अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम कैसे आते हैं, ट्रू फॉल्स कैसे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आते हैं, या एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं, या वन लाइन डेफिनेशंस कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पास। हमारे पास जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जो सर्विस मॉडल में है, हमें इसमें 3 टाइप्स है। एक तो होता है आस, देन पास एंड सास, SaaS। ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स है जो सर्विस मॉडल में कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो पास है एक्चुअली ये क्या करता है, ये हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या करता है, अवेलेबल प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी डेवलपर को वो अपनी डेवलपमेंट को टेस्ट कर सकता है, डेवलप कर सकता है और होस्ट उस एप्लीकेशन को कर सकता है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है ये पास सर्विस मॉडल देता है। पास मीन्स है प्लेटफॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है, एक उसको उसके सॉफ्टवेयर को खुद उस पर टेस्ट कर सकता है, कोई भी ऐप या कोई भी चीज़ वो डेवलप कर सकता है, वेबसाइट या कोई भी, और फिर जब उसने ऐप बनाया या वेबसाइट बनाई या एप्लीकेशन बनाई उसको वो होस्ट कर सकता है। ये तीनों के तीनों फैसिलिटीज़ वो पास प्रोवाइड करता है। पास इज़ अ सर्विस टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट, टू टेस्ट, टू डेवलप एंड होस्ट द एप्लीकेशन। सेकेंड क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारा डेटा प्रोग्राम्स जितना भी है हमारे पास उसको स्टोर करता है, या हमारा जो डेटा या कोई भी प्रोग्राम हम उसमें रखते हैं तो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल प्रोवाइड करता है और बहुत सारे कंपनीज हमें प्रोवाइड करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आंसर इज़ हियर द ट्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास बात मैंने की है सर्विस मॉडल की, जैसे हमारे पास है IaaS, आस उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो IaaS प्रोवाइड करता है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देन पास, PaaS, पास मीन्स द प्लेटफॉर्म। फिर है SaaS, दैट मीन्स द सॉफ्टवेयर। सो ये तीनों सर्विस मॉडल है। तो सेकंड की जब हम बात करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए तो वो किस पे डिपेंड होता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के वो कितना प्रोसेस कर सकता है और उसकी स्टोरेज नीड्स क्या है। तो दिस इज़ अगेन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करते हैं हमेशा उसको क्या ध्यान में रखा जाता है, उसकी प्रोसेसिंग एंड द स्टोरेज कैपेबिलिटी। ठीक है, सो आंसर इज़ हियर द ट्रू। इंस्टीड ऑफ परचेजिंग हार्डवेयर, तो आजकल जो हार्डवेयर हम वो अगर हम डायरेक्टली कोई हार्डवेयर, ह्यूज हार्डवेयर परचेज़ करेंगे अपनी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो हम क्या करते हैं, वी आर हायरिंग, वी आर गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स द, हमें उनको पेमेंट करना होता है। तो हमारी जैसी ज़रूरत पड़ती है अकॉर्डिंगली हम उसको ख़रीद पाते हैं, बल्कि फ्रेट पे लेते हैं, and that's the structure called IaaS. So ये सर्विस मॉडल क्लाउड कंप्यूटिंग का है, that's called IaaS. So हम क्या करते हैं, ख़रीदने के बगैर हम उनको पेमेंट करते हैं या फ्रेट पे हम उनसे यूज़र से उनसे लेते हैं। So us provides the such an infrastructure. So that's again the true. Cloud computing solutions are expensive. तो बताया जाता है इस क्वेश्चन में कि वो एक्सपेंसिव तो है लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है। सो दैट्स वाई क्या आंसर इज हियर द फॉल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन आर नॉट पोर्टेबल एंड वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अगेन वी कैन, हमारा जो क्लाउड कंप्यूटिंग सोल्यूशन है वो हमेशा पोर्टेबल है, किसी भी जगह जाए कहीं भी जाए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स वाई द आंसर इज़ द फॉल्स। क्लाउड कंप्यूटिंग का और एक टाइप है जिसको हम डिप्लॉयमेंट मॉडल कहते हैं, जिसमें तीन टाइप्स है। एक तो होता है उसमें प्राइवेट होता है, पब्लिक और एक मॉडल होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, और तीसरा उसमें है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड को हमेशा बेस्ट ऑफ प्राइवेट को लिया जाता है
और बेस्ट ऑफ पब्लिक लिया जाता है। तो उनका बेस्ट ऑफ पब्लिक बेस्ट ऑफ द प्राइवेट जो है तो एक नया मॉडल बन जाता है, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिड। सो दैट ऑलवेज provides allows the greater flexibility than the private or cloud computing solutions. So the answer is again the true. AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उससे क्या होता है, मेजर प्रॉब्लम्स क्या है उसकी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हम हो रही है तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो रही है। सो यस दैट्स अगेन द ट्रू। सो एम्बेडेड डिवाइसेस, सो ऐसे कोई हमारे जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन है, घर में एसीज़ है और बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है दैट्स कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। वो हम दूर से उसको कंट्रोल या मोनीटर कर सकते हैं। अगेन दैट्स ट्रू। एम्बेडेड सिस्टम में क्या किया जाता है, डिवाइसेस में क्या हम दूर से उनको कंट्रोल या मोनीटर कर सकते हैं। ये जो पब्लिक क्लाउड है दैट्स मोर एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव देन प्राइवेट एंड हाइब्रिड सॉल्यूशंस। यस, पब्लिक क्लाउड जो है वो सबसे सस्ता है और एफिशिएंट है, किससे, दैन द प्राइवेट or hybrid cloud solutions. Private cloud provides information technology services through the internet or the private network to a general public. Private तो एक particular कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एक अपना स्पेस होती है जो किसी को बाहर वाले को इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता है। That's why the answer is the false. Highly advanced organization use digital assistants to interact with user, जैसे डिजिटल चैटबॉट्स आते हैं व्हाट्सएप में, जो भी हम आप उनके साथ बात करें, कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो अकॉर्डिंगली रिप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस्तेमाल किया। इंस्टेड ऑफ हायरिंग द असिस्टेंट्स दे हैव क्रिएटेड द सॉफ्टवेयर, स्मॉल सॉफ्टवेयर्स एंड दे आर वर्किंग एज ए चैटबॉट्स। तो सो हर जगह ये आप इस्तेमाल हो रहे हैं। यस दैट्स अगेन द ट्रू। AI बेस्ड एनवायरनमेंट्स आर वेरी सिंपल एंड चीप। नहीं, AI की जो टेक्नोलॉजी है दैट दिस टाइम that's very costlier. So the answer is false. Next part is the fill in the blanks. IoT, Internet of Things. ठीक है, IoT means a Internet of Things. So answer is here. You can have the answer is here. So Dash is a model that provides on-demand network access to share pool of computing devices like network, servers, storage, applications, services with service provide interaction. तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्ट इज हियर दैट्स कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग से ही हमें नेटवर्क मिल जाता है, सर्वर्स हम हायर कर सकते हैं, अपने स्टोरेज को ऑन द बेस ऑफ पेमेंट हम ले सकते हैं, एप्लीकेशन उसको ले सकते हैं, और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज है जिनको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। So the answer is here, cloud computing. So Dash model building to find hidden insights in data without being programmed to look for something in a particular or draw a certain conclusion. तो जो मशीन लर्निंग है उसके ज़रिए से भी हम जो हमारे पास डेटा है उसके अंदर जो हिडन इंसाइट्स होते हैं, डेटा होता है, हम उसको निकाल बाहर कर सकते हैं। सो कंसेप्ट इज़ ए मशीन लर्निंग। जो रोबोट्स आजकल जो आ रहे हैं, यू आर यूजिंग द AI टेक्नोलॉजी, वो ऐसे लर्न करते हैं, वो डेटा को रीड करके उसको फिर एनालाइज कर सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। सो 5G वो तो पता ही आपको, दैट इज़ द वायरलेस कम्युनिकेशन। सो आंसर इज़ हियर द वायरलेस कम्युनिकेशन। The devices that are embedded with technology can be dash and dash, can communicate and interact with the internet. So यहाँ पर दो डैशेस है, पहले डैश में communicate आएगा, सेकेंड डैश में interact आ जाएगा। So dash 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 are the three primary service models. तो हमने जो पढ़ा है कि जो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके दो मॉडल्स है, एक है डिप्लॉयमेंट मॉडल, दूसरा है सर्विस मॉडल। सर्विस मॉडल में तीन सब पार्ट्स है, एक तो IaaS दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, देन देयर इज अ PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसके बाद है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस।
ये सब पार्ट्स किसके हैं? सर्विस मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डैश क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड टूल्स टू डेवलप, कस्टमाइज एंड टेस्ट। तो हमने देखा कि पहला जो IaaS प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें हम सर्वर को ले सकते हैं, स्पेस को ले सकते हैं, एप्लीकेशन को ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, उनको सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड PaaS, दैट्स कॉल्ड द PaaS। PaaS means that provides us the platform for what? As a service, so that we can develop, we can customize or we can test any user application, any कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए वो, so PaaS is responsible for that. So Amazon, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, ये जो है ये डेवलपमेंट मॉडल की एग्जांपल्स है, एंड दैट्स कॉल्ड द पब्लिक क्लाउड। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? पब्लिक क्लाउड। तो कोई भी उसको हायर करके इस्तेमाल कर सकता है। सो डैश एनवायरनमेंट कंबाइंस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, बट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बोथ बेस्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। सो बेस्ट ऑफ पब्लिक एंड बेस्ट ऑफ प्राइवेट एलिमेंट्स जो हम ऐड करेंगे, बनाते हैं, करें तो एक हमारा एक नया सिस्टम आ जाता है, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिड। सो हाइब्रिड में बेस्ट ऑफ पब्लिक होता है और बेस्ट ऑफ प्राइवेट होता है। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये ऐसी लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिससे रोबोट क्या उसको ये लैंग्वेज उसके अंदर जो बनाया जाता है, उसके बाद जब रोबोट को उस एनवायरनमेंट में डाला जाता है, फिर वो उसको देख के उसको इस्तेमाल करने के बाद उस एनवायरनमेंट से वो लर्न करता है। सो दैट्स हियर कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, जस्ट लाइक ए ह्यूमन लैंग्वेज। जब भी वो ह्यूमन लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है रोबोट के अंदर, एंड दैट लैंग्वेज इज़ कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। डैश इज़ अबाउट ए नेचुरल ह्यूमन लाइक इंटरेक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कंसेप्ट? दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में ये जो AI का इस्तेमाल किया जाता है रोबोट्स में, उसको मतलब है जैसे वो नेचुरल लैंग्वेज को सीखता है, बात करता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है, तो ऐसे कंसेप्ट को बताया जाता है, दैट्स कॉल्ड कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। तो उसके लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड है नेचुरल लैंग्वेज, NLP। दैट्स एक्चुअली द NLP। इन अ स्टेट ऑफ अपराइट परचेज ऑफ हार्डवेयर, क्या हमें हार्डवेयर बहुत कॉस्टली है, हमें उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम अपने प्रोग्रामों को या कोई भी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर को हायर कर सकते हैं। उसके बाद दैट्स कॉल्ड ऑन डिमांड, दैट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड IaaS। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, हम किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हार्डवेयर सर्वर्स या उसकी स्पेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल पे देम, सो वी कैन गो फॉर रेंटिंग द हार्डवेयर, एंड दैट इज द कंसेप्ट IaaS। ठीक है। सो गिटहब इज़ अ एग्जांपल ऑफ SaaS। सो गिटहब जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस काम करता है, सो एग्जांपल इज़ अ गिटहब। मशीन लर्निंग इज़ अ सन फील्ड ऑफ डैश। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही रोबोट्स क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट में जहाँ उनको मतलब इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को देख के वो लर्न करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मशीन लर्निंग। सो इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैटबॉट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल इंटेलिजेंस, राइट। सो चैटबॉट से क्या होता है? दैट्स कॉल्ड डिजिटल इंटेलिजेंस। सो हमारे क्वेरीज़ को सॉल्व कर देता है ऑनलाइन। सोशल मीडिया पे बहुत जगह इस्तेमाल किया है, बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं, दे आर डेवलपिंग द चैटबॉट्स, तो दे वर वर्किंग एज ए असिस्टेंट्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस। जैसे IoT से क्या होता है, इससे ह्यूमन के एफर्ट्स रिड्यूस होते हैं, राइट। तो डैश इज़ द प्राइमरी फैक्टर ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है। IoT से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा मेन मकसद उसमें क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है।
डैश गिव्स द यूज़ ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की इस्तेमाल की, दैट मीन्स हम स्टोरेज देते हैं, हायर करते हैं, नेटवर्क को हायर करते हैं या सर्वरों को हायर करते हैं. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ व्हाट OS, the example of accessing the storage, networking and services. So dash is an example of infrastructure. Infrastructure कौन कौन provide है हम कर. There are some examples are here. Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Compute Engine. ये तीनों के तीनों क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर. सो IaaS. सो आंसर इज हेयर ऑल ऑफ द above. उसके बाद पास. आंसर इज हेयर पास. पास मीन्स प्लेटफॉर्म. क्या वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है और सर्वर का सॉफ्टवेयर या बैकअप फीचर प्रोवाइड करता है. तो ये सब के सब कौन सा स्ट्रक्चर हमें देता है? दैट्स कॉल्ड द मॉडल, दैट्स कॉल्ड PaaS, राइट. इसी तरह हमें सर्विस प्रोवाइडर एक होता है ऑनलाइन. जैसे हमारा लैपटॉप ख़राब हो गया, ऑनलाइन चले जाएंगे हम उस कंपनी के साथ, वहाँ से जो असिस्टेंट होगा जो उसको चला रहा होगा उस वहाँ से ही हमारे लैपटॉप को यहाँ बैठ के हम उसकी सर्विस दिला सकते हैं. और हमारा दूर से एक असिस्टेंट क्या ऑनलाइन हमारा यहाँ से लैपटॉप, डेस्कटॉप, सिस्टम जो हमारे पास है उसको रिपेयर कर सकता है. सो दैट इज़ द मॉडल कॉल्ड द SaaS. Google G Suite, GitHub, Dropbox are example of they are providing the what? SaaS. ये कुछ एग्जाम्पल्स हमें याद करने पड़ेंगे जो हमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फीचर प्रोवाइड करते हैं. So Dash manages all services supporting infrastructure off-site over the internet and shares against multiple users. So ऐसा एक क्लाउड है जो पूरे के पूरे सबको यूज़रों को वो सर्विस प्रोवाइड करता है एंड दैट्स कॉल्ड द पब्लिक क्लाउड. Dash solutions are preferred for enhanced security and privacy as it is called the सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है that's called the personal or the private cloud. Which of the following is a classic example of infrastructure service model? तो हमने देखा AWS gives the as a provides as the infrastructure as a service. So example is a AWS. So SaaS की क्या characteristics है? What are the characteristics of the SaaS, software as a service? Users do not have to manage. सब कुछ सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास वो सब कुछ मैनेज करता है, तो यूज़र को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और हमारा जो डेटा अपडेट वो क्लाउड पे ज़्यादा सिक्योर होता है. अगर कभी ख़राबी हो गई या फेलियर हमारा सिस्टम हो गया तो ऑटोमेटिकली बैकअप से हम उसको सेटअप कर सकते हैं. यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सच एज स्किल डिपेंडिंग ऑन द सर्विस नीड्स. ये सब के सब जो है ऑल द 3 पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद द SaaS, that is software as a service. So all of the above mentions are correct. The answer is all of the above. प्राइवेट में क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड की डेफिनेशन क्या है? तो मैंने आपको बताया उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का प्रिजर्वेशन होता है. सो नॉट शेयर्ड अमंग मल्टीपल पीपल. वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, पर्टिकुलर कंपनी का होता है जो बाकी और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है. दैट्स कॉल्ड द प्राइवेट क्लाउड. और द एप्लीकेशंस ऑफ द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्या एप्लीकेशंस है? हमारा जो भी सिस्टम है जैसे AC है घर में, वॉशिंग मशीन है, जो जितने भी IoT थिंग्स हमारे इर्द गिर्द है वो सब के सब स्मार्ट बन जाते हैं और उनकी ज़्यादा सिक्योरिटी अवेल हो जाती है. सो IoT से क्या होता है? हमारे सिस्टम स्मार्ट बन जाते हैं. या लाइटिंग सिस्टम की एग्जांपल एक है स्मार्ट थर्मोस्टेट हीटिंग सिस्टम जो हमारे घर में है. थर्मोस्टेट का मतलब होता है जो हीटिंग, या हमारे जो कैमराज होते हैं घर में सिक्योरिटी कैमराज, तो ये इसको इस्तेमाल करने से हम यहाँ पर इनको लाइटिंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोस्टेट में इस्तेमाल कर सकते हैं और कैमराज में भी इस्तेमाल कर सकते. क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है? नेटवर्क प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर सकता है और स्टोरेज भी अवेल करवा सकता है. सो आंसर इज हेयर ऑल ऑफ द अबव. विच आर द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग. सबसे टॉप वाली जो कैटेगरी आती है
जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन हमें प्रोवाइड करती है. सो आंसर इज दैट डेफिनेटली दैट इज अ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. सो जो कोई भी मशीन जो नेचुरल जैसे हम बात करते हैं वैसे इंटरेक्ट करता है, दैट दैट्स कॉल्ड द कॉग्निटिव कंप्यूटिंग. सो आंसर इज ए कॉग्निटिव. So Dash Cloud allows greater flexibility than public and private, and that's here definitely that's called the hybrid. The best of public and best of the private means a hybrid cloud. So hybrid cloud combines both public and private. Right, the answer is correct here, public and private. So following are the examples of public cloud. So these are the examples of what? पब्लिक क्लाउड. रिडक्शन इज ह्यूमन एरर. उसका मतलब क्या है? हमारा इन्वॉल्व अगर हम जो ही एआई को अप्लाई करते हैं तो उसके मतलब हमारा बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर. और इससे क्या होता है, और बहुत सारे फिर सबसे ड्रॉबैक इसमें क्या आएगा, ये बहुत सारे इंसानों को खुद अकेला रोबोट काम कर सकता है. सो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द थ्रेट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. तो दीज आर द एडवांटेज. IoT का एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट सिस्टम बन जाता है, उसकी अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन होती है, और इम्प्रूव सिक्योरिटी. ये किसकी वजह से पॉसिबल है? व्हेन वी यूज़ द IoT. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने घर में AC लगाया, अगर हमने उसको AC ठंडा रखने के लिए AC को ऑन किया तो ये तो कंटिन्यूसली उस कमरे को ठंडा करेगा. लेकिन स्मार्ट वाला क्या करेगा? जो ही ठंडा हो गया हमारा रूम, उस वक्त ही वो पावर कट करता है. तो उसके अंदर सेंसर्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर को चेक करते हैं, तो अकॉर्डिंगली AC एक्ट करता है. सो IoT से बहुत सारे एडवांटेजेस है. तो पास के एग्जांपल्स क्या है? अपाची है या force.com. दीज आर द एग्जांपल ऑफ पास सर्विस प्रोवाइडर्स. सो दीज आर द मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. IaaS, पास एंड SAS, SaaS. तो ये सब के सब क्लाउड कंप्यूटिंग के मॉडल्स है. तो इसमें एक लास्ट वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब फील्ड्स क्या है, क्या इसके अंडर आता है? इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स आता है, डीप लर्निंग आता है, और कंप्यूटर विजन आता है. तीनों के तीन दीज आर द सब फील्ड्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो द आंसर इज हेयर ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी शॉर्ट टाइप का इस्तेमाल या अंडरस्टैंड करेंगे. होप आपको ये समझ में आया होगा.